हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी, लेकिन जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। द वर्ल्ड, ओके। तो पहला ही मैसेज द वर्ल्ड का आ गया है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, द टावर, नाइन ऑफ wands, oh the devil, okay, seven of swords, the hermit, oh justice, okay, and bottom of the deck में the magician, okay। तो देखते हैं क्या मैसेज मिल रहा है हमें यहाँ पे। देखिए, कहीं तो आपकी बहुत अच्छी जीत होती हुई नज़र आ रही है। जो भी आप कर रहे हैं ना, बहुत सुंदर यहाँ पे आपकी एनर्जी, विक्ट्री मिल रही है आपको, और एक मैजिकल विक्ट्री मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके जीवन में जादू हो रहा है बहुत, और ये आपकी मेहनत का फल है, मेहनत का नतीजा है। आपके तपस्या का फल यहाँ पे आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई आपके जीवन में तो जादू हो रहा है, यानी कि बैक टू बैक ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपने भी कभी शायद इमेजिन नहीं हुआ था। और बहुत जगह पे आपको जस्टिस भी मिल रहा है। जो आप लंबे समय से ईश्वर से मांग रहे थे, डिवाइन से बोल रहे थे, तो आपको जस्टिस नहीं मिला था, लेकिन ये आपका समय ऐसा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपका ये वक्त का पहिया घूम चुका है, आपके फेवर में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे जस्टिस भी मिल रहा है। यहाँ पे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी जीत छुपाई नहीं छुप रही है, जो आपको मिल रहा है, आपकी विक्ट्री हो रही है, आप हर काम में सफलता हासिल कर रहे हो, ये छुपाई नहीं छुप रहा है। और यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, आपकी इस मैजिकल विक्ट्री को देख के यहाँ पे कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो अब ना इतना जल भून चुके हैं जिसका कि कोई जवाब नहीं है। आप अकेले ही अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये ना मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये इतना ख़तरनाक हो गए हैं आपकी इस एनर्जी को देख के। जो आपके जीवन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसे देख के ये इतना ख़तरनाक हो गए हैं कि अब ये खुल के हाथापाई पे कुछ लोग उतरते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपसे ना डायरेक्ट फिज़िकल यहाँ पे हिट करने की कोशिश। और यहाँ पे देखिए, कुछ तो इन्होंने ऐसा किया आपके पीठ पीछे, ऐसा टावर मूवमेंट गिराया है ये आपके जीवन में। कुछ तो आपके पीठ पीछे खंजर इन्होंने घोंपा है, कुछ आपकी मनी, प्रॉपर्टी, कुछ पे फ्रॉड किया होगा या झूठ बोला है इन्होंने, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ आपका हड़पने की पूरी प्लानिंग इनकी है, या तो किसी के साथ हो चुका है, या तो ये करने वाले, ये होने वाला है। और आपके लिए बड़ी ही घटिया नीयत इन लोगों ने रखी है। यहाँ पे कोई ऐसा डेविल जैसा इंसान भी है, किसी एक की एनर्जी आ रही है जिसने बार बार आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, बार बार आपके साथ कोई एंटिटी अटैच करने की कोशिश की है। क्योंकि यहाँ पे देखिए डेविल्स हैं,
एक डेविल इधर बैठा है, एक डेविल इधर बैठा है, बट आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो। ये डेविल्स आपकी प्रोटेक्शन शील्ड को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, जब यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपका यह प्रोटेक्शन शील्ड इसमें लीकेज हो या ये ब्रेक हो, तब ये आपके ऊपर हमला कर सके। बहुत तगड़ी प्रोटेक्शन शील्ड आपके ऊपर बनी हुई है, और यहाँ पे शनिदेव जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, और उन्हीं का न्याय भी यहाँ पे चल रहा है। ज़बरदस्त न्याय आपको मिलने वाला है, जो लंबे समय से आपको नहीं मिला था। कुछ लोग आपके पीछे पड़े थे, तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्टेड किया गया है। एंजल्स यहाँ पे और शनिदेव जी की एनर्जी आ रही, एंजल्स की एनर्जी भी है, उन्होंने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है कि कोई भी नेगेटिविटी का वार, कोई डेविल जैसा इंसान है जो किसी तांत्रिक का सहारा ले रहा, या खुद आपको बांधने की, जिसने पास्ट में बहुत कोशिश की थी, अपने अंडर में रखने की कोशिश की थी, आप जिसके चंगल से बाहर निकल गए, आप आज़ाद हो, और इस इंसान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, कितने गुस्से से है आपकी तरफ देख रहा हो, आपकी तरफ नेगेटिविटी भेज रहा है, तो वो नेगेटिविटी आप पे काम नहीं कर रही, काम करेंगी, मगर इसलिए नहीं कर रही कि आप बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। आपकी अपनी प्रोटेक्शन शील्ड भी है, और यहाँ पे एंजल्स ने भी आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। और देखिए, इन दोनों हाथ में जादू की छड़ी है, और यहाँ पे भी जब मजिशियन, एक जादू की एनर्जी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में ये जो चेंजेस आ रहे हैं बिल्कुल मैजिकल चेंजेस हैं। तो अब कुछ लोग इतना जल भून चुके हैं कि डायरेक्ट आपसे हाथापाई करने की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है, नज़र आ रही है, हाथापाई पे उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। टावर मूवमेंट आपके जीवन में बहुत सारे क्रिएट हों, ऐसा ही कुछ लोग यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको सबसे पहला ही यहाँ पे गाइडेंस है कि बहुत बच के रहें, अकेले कहीं पे ना जाएं, क्योंकि ये जलन इतनी बढ़ चुकी है, किसी ने डायरेक्ट हाथ में स्वॉर्ड उठा लिए, ये आपका दुश्मन है, और पीठ पीछे से तो खंजर घोंपे ही जा रहे हैं आपके साथ। कुछ चीट, धोखेबाजी, चीटिंग, झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें तो हुई हैं। इसी के कारण आपके लाइफ में टावर मोमेंट ये गिरा है, लेकिन आपको कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा है कि अभी आप एक तालाब की मछली नहीं हो, अभी आप एक समुंदर बन चुके हो। अगर ये थोड़ा बहुत आपका नुकसान भी करते हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, और पड़ नहीं रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग आपको अकेला कर देना चाहते हैं, आपके इमोशंस पे भी वार यहाँ पे चल सकते हैं, आपको अकेला करके और आपको डैमेज किया जाए, कोई आपके साथ ना रहे, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये जब हाथापाई पे उतर आएंगे तो आपकी तरफ से कोई खड़ा नहीं होगा। कभी कभी लोग डर जाते हैं ना, जो हमारे फेवर में रहते हैं, जब देखते हैं भी लड़ाई झगड़े इनके चल रहे हैं तो कौन जाए इस लड़ाई झगड़े में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साथ छोड़ देते हैं, तो ये पैंतरे भी यहाँ पे आजमाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जस्टिस है, आपको यहाँ पे ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। इन्हें ऐसा रियलाइज़ होने वाला है कि आप जैसा इंसान ये कहीं भी ढूंढे मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ, जब अपना कर्मा ये ख़राब कर लेंगे तब इन्हें समझ में आने वाला है। हाथापाई पे उतरने पे इन्हें क्या रिज़ल्ट मिल सकता है, ये टावर का बदला टावर, और नेगेटिविटी का बदला नेगेटिविटी इन्हें मिलेगा। और जो ये आपके पीठ में खंजर घोंप रहे हैं, इन्हें कोई अपना बाप मिल सकता है जो इनको पूरी तरीके से छलनी कर देगा। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी फील हो रही है कि इनके जीवन में ये कर्मा बन के आ सकता है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। और इनके लिए क्या, अच्छा, ये वेट कर रहे हैं किसी तरह का, कि कोई एक समय का इनको इंतज़ार है, हो सकता है ये क्योंकि डेविल है इसी के नीचे, और ये वेट कर रहे हैं कि एक बड़ा टावर मूवमेंट, कोई एक ख़ास समय का इंतज़ार कर रहे हैं ये लोग, कि ये ख़ास समय आए तब आपके ऊपर ये टावर मूवमेंट काम करेगा, इन्हें ऐसा लगता है। तो ये नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करने के लिए किसी ख़ास वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। ये फुल मून, न्यू मून का समय हो सकता है, क्योंकि वही उसी समय इनकी चलती है, और तो कभी चलती नहीं है। तो देखते हैं और क्या है यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स, मैंने कहा आपके इमोशंस पे ये बहुत वार कर सकते हैं। इमोशनल इंसान है आप, दया भाव इनको दया कर देते हैं इनके ऊपर, इसीलिए देखा, मैंने कहा था ना, 9 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है। तो ये आपको आइसोलेट कर देना चाहता है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में डालना चाहते हैं। मानसिक रूप से आपको ये आपके मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करना चाहते हैं, मेंटली आपको बहुत बुरी तरीके से ये डैमेज करना चाहते हैं। आपके दिमाग पे जैसे कोई इल्यूज़न कर दिया जाता है ना, फॉगी रहता है, राइट टाइप पे राइट डिसीज़न ना लेना, बुरी तरीके से अपनी ही ज़िंदगी को डैमेज कर लेना, दिमागी संतुलन ना बना पाना, ऐसा कुछ ये करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे।
ये भी, क्योंकि ये भी करके इन्होंने देख लिया है लेकिन आप पे कोई ख़ास असर नहीं हुआ, इसलिए अब ये आपके सामने, ओ मैंने कहा ना ये फिज़िकल आपके सामने, ये ना हाथापाई पे उतरने, पहले ही मैंने बोला था ये हाथापाई पे उतरेंगे। ये 5 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड। तो देखो ये क्या करने वाले हैं आपके साथ, इस स्तर तक ये उतर सकते हैं, इतना जेलसी है। आपको बहुत बच के रहना है, बहुत ज़्यादा सतर्क सावधान रहना है। ये आपके साथ वॉन्ड और स्वॉर्ड से किसी भी तरीके से हमला कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जलन नेगेटिविटी करके भी नहीं मिट रही है, क्योंकि ये चीज़ें काम नहीं करी आपके ऊपर, आप प्रोटेक्टेड हो। और आपके ऊपर ये नेगेटिविटी थ्रो कर रहे हैं, वो इन्हीं के ऊपर वापस जा रही है, इन्हीं को झेलना पड़ रहा है बहुत बुरी तरीके से। तो अभी ये अपने अलग अलग पैंतरे आजमा रहे हैं। जस्टिस आपको ज़रूर यहाँ पे जस्टिस है, जस्टिस जब इन्हें मिलेगा यानी कर्मा इन्हें मिलना ही मिलना है। अब इन्हें क्या कर्मा मिलना है, डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताइए। ये अपने से ऊपर जाते हुए आपको कभी नहीं देख सकते कि आपके लाइफ में कैसे कुछ अच्छा हो सकता है। सारे अच्छा होने का तो बीड़ा इन्होंने उठाया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा इनके मेहनत का धन लूटने वाला है, क्योंकि इन्होंने आपके धन के साथ भी कुछ किया है, तो ये भी बैकफायर हो रहा है। इनका धन कहीं पे बर्बाद होगा, नुकसान होगा, ये लूटने वाला है। ये जितना ही आपकी एनर्जी में टैप इन करने की कोशिश करेंगे उतना ही इनके ऊपर बैकफायर होगा। ये आपकी तरह चीटिंग करके अपनी लाइफ को सेम वैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनकी नीयत बहुत खोटी है, बहुत गंदी है। ये चीज़ें जितना ही आपकी नकल ये मारेंगे उतना ही ये बर्बाद होते चले जाएंगे। ये मैजिशियन की एनर्जी इतना आसान नहीं है। आपकी हैप्पी फैमिली है, हो सकती है, उस पर इनका वार हो सकता है। कोई नेगेटिविटी का वार, या ऐसे ही आपके बच्चों के साथ ये सामने से भिड़ सकते हैं। आपको अपने बच्चों को समझाना होगा कि इनसे बहुत दूर रहे, क्योंकि इन्हें किसी भी तरीके से अपनी जलन मिटानी है। जलन मिटाने के लिए आप पे वार, आपकी फैमिली पे वार, किसी पे वार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए किसी की लाइफ में मुझे कोई एक लव रिलेशन एक बहुत आपके लाइफ में हो सकता है। कोई एक ऐसा इंसान आपके जीवन में आ सकते हैं जो बहुत ही एक सुंदर पर्सन हो सकते हैं, बहुत ही काबिल इंसान हो सकते हैं, जो आपके लाइफ में यहाँ पे मुझे एंट्री करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कप ऑफ लव, इस इंसान के एंट्री करते आपकी लाइफ में और बहुत सुंदर बदलाव आएंगे। ये इंसान आपकी इज़्ज़त करने वाला होगा, बहुत ज़्यादा आपको मान सम्मान देने वाला होगा, आपके सेल्फ़ रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट करेगा, किसी भी नेगेटिविटी को हटाने में सक्षम होगा, बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकता है। यहाँ पे आपकी एक हैप्पी फैमिली बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कोई यहाँ पे दूर से ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है, या कोई ट्रैवल करके कहीं जाने वाला है। और एक और मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पे, कोई वहाँ जाने वाला है जहाँ पे वाटर बॉडी हो सकती है, बहुत ज़्यादा माउंटेन्स, वाटर, यहाँ पे नदी, पहाड़, ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे आप ट्रैवल करके जाने वाले हैं, जा सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आप बहुत फेमस होते हुए नज़र आ रहे हो। कोई क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, काफ़ी क्रिएटिविटी आपके अंदर है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर मेंटोर, किसी को कुछ सिखाते होगे, आप बहुत फेमस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और यहाँ पे काफ़ी नेम फेम आपको वर्ल्ड लेवल पे आपको मिल सकता है। बहुत ज़्यादा नेम फेम आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप जो भी कर रहे हो डिवाइन की उंगली आपने पकड़ रखी है, डिवाइन का हाथ थाम रखा है। इसीलिए आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, आपको वो सफलता मिलेगी। लेकिन उसके बीच में बहुत सारे हर्डल्स आएंगे। यहाँ पे किसी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोर्ट केस हो सकता है, और यहाँ पे देखो कोई फिज़िकली आपके ऊपर आपको हार्म कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। टावर मोमेंट आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि अच्छा काम करने में ये सारी चीज़ें होती हैं। काफ़ी डिप्रेशन आपको हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, रात को नींद ना आना, सोचते रहना, लड़ाई झगड़े के बारे में सोचते रहना कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे अंततः आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, आपको यहाँ पे विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अभी आपके पास पैसे की तंगी मुझे दिख रही है। तंगी नहीं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, ऐसा हो सकता है। कहीं आपको घर चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो नीड है आपको। ये कोई लग्जरी की बात मैं नहीं कर रही हूँ,
मैं यहाँ पे ये बात करूँ, किसी का यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई यूनिवर्स से बोल रहा है, यूनिवर्स मुझे रहने के लिए घर दे दीजिए, क्योंकि कोई यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है घर चेंज कर करके कोई परेशान है यहाँ पे। यानी कि अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट से बार बार जो आपको घर चेंज करना पड़ता है, कोई बहुत परेशान है, किसी की एनर्जी आ रही है, कोई यूनिवर्स से बोल रहे हैं कि मुझे एक रहने के लिए छोटा ही सही पर मुझे एक घर दे दो ताकि मेरी भाग दौड़ बंद हो। मुझे बहुत क्लियरली ये मैसेज मिल रहा है कि कोई यहाँ पे यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे नीड है, उन्हें लग्जरी के लिए नहीं कोई मांग रहा, नीड है उन्हें अपने घर की। अगर यहाँ पे अभी तक आप अपने दुश्मनों से टक्कर नहीं ले रहे थे, यहाँ पे किसी के लिए एनर्जी निकल के आ रही है, अगर अभी तक आप टक्कर नहीं ले रहे थे और दुश्मन आप पे हावी हो रहे थे, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ दी जा रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो, आप किंग थे पहले भी, और लेकिन आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, दुख में थे आप। आपके ऊपर यहाँ पे आपके दुश्मनों ने बहुत ज़्यादा दुश्मन हावी हुए थे, लेकिन यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स के द्वारा आपको बहुत सारी ताकत दी जा रही है, यूनिवर्स के द्वारा दी जा रही है कि आप अपने लिए अभी एक स्टेप लेने वाले हैं, अपने लिए आप यहाँ पे स्टैंड लेने वाले हैं। यानी कि आप स्वॉर्ड उठाने वाले हैं कि अब आप और इनकी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा आपके मन में भाव आ रहा है और ये यूनिवर्स के द्वारा दिया जा रहा है। ओके, देखिए 2 कार्ड्स निकल आए। तो कोई ऐसा घमंडी इंसान है जो आपको बार बार आपकी लेग पुलिंग कर रहा है, टांग खींच रहा है। क्यों? क्योंकि आप इसको बराबरी की टक्कर एक्चुअल में आप दे नहीं रहे, इसे ऐसा लग रहा है कि आप इसे बराबरी की टक्कर दे रहे हो और ये बहुत जेलस है आपसे। कोई ऐसा इंसान है, ये कोई इमेच्योर एनर्जी मुझे दिख रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस इंसान, ये बहुत घमंडी टाइप का इंसान है। अपनी खूबसूरती पे इसे बहुत घमंड हो सकता है, अपने ये जहाँ जो भी काम करते हैं उस पर इन्हें बहुत घमंड हो सकता है। इसने वॉन्ड उठा रखी है तो आपने यहाँ पे स्वॉर्ड उठा ली है। यानी कि यूनिवर्स यही चाहते थे, यही जजमेंट आपके जीवन में, यूनिवर्स यही आपको फरमाइश कर रहे हैं, आपको यही करना है। यूनिवर्स की फरमाइश है कि अगर कोई डंडे उठा रहा है और आप इनोसेंट हो, आप किसी के लिए बुरा नहीं कर रहे हो, तो आपको स्वॉर्ड उठानी चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। कोई इंसान अननेसेसरी का आपसे जेलस है, आपसे टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है, अपने घमंड की पूर्ति कर रहा है बार बार। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते कि अगर, क्योंकि माफ़ भी इंसान को एक लिमिट तक किया जा सकता है, अनलिमिटेड अगर कोई आपके साथ कर रहा है कोई चीज़, नेगेटिविटी आपको नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं इस इंसान के अंदर आपके लिए, तो बोला जा रहा है, ये अगर इसने वॉन्ट उठा रखी है, आपसे हमेशा पंगे लेने की सोच रहा है, तो आपको बोला जा रहा है आपको भी स्वॉर्ड उठानी है, अपने लिए स्टैंड लेना है, इतना गिर करके नहीं रहना है। और ये चीज़ें हो रही, ये ईश्वर का फरमान है आपके लिए, आदेश है कि अपने लिए लड़ो। इतना भी ज़्यादा इनोसेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ इनोसेंट बनना है वहाँ इनोसेंट बनो, जहाँ लड़ने की ज़रूरत है वहाँ आपको लड़ना ज़रूरी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ यहाँ पे किसी की एनर्जी आ रही है कि लंबे समय से परेशानी झेलते, लेकिन ईश्वर पे इतना ट्रस्ट किसी को है कि वो ट्रस्ट यहाँ पे फलित होता हुआ दिख रहा है, उसके ट्रस्ट का रिज़ल्ट आने वाला है। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बहुत लंबे समय तक ईश्वर पे ट्रस्ट रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जो कमज़ोर लोग होते हैं क्या करते हैं, सोचते हैं अरे कुछ नहीं होता, ट्रस्ट वस्ट, ईश्वर कुछ नहीं करते। लेकिन जो लंबे समय तक टिका रहता ना, आप वो इंसान हो, आपने इतना ट्रस्ट किया है अपने लाइफ में, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, कि आप मेहनत करते रहे, बहुत बुरी कंडीशन भी आपकी रही, फिर भी आपने ईश्वर पे ट्रस्ट रखा है, मेहनत करते रहे। आज महालक्ष्मी की एनर्जी आपके लाइफ में एंट्री करती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपके लाइफ में बहुत सुंदर एनर्जी है, ये बहुत सारा धन, आपकी मेहनत का आपको अवार्ड, रिवॉर्ड, रिज़ल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। पैसे की तंगी आपके लाइफ से हमेशा के लिए जाती हुई नज़र आ रही है। किसी के लिए मैसेज है यहाँ पे आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और ट्रस्ट और फल दोनों आपके साथ है। यहाँ पे ट्रस्ट नहीं होता तो शायद ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी यहाँ पे। और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी, और क्या मैसेज है? कोई आपके ऊपर देखो यहाँ पे जादू टोने कर रहा है, मजिशियन की एनर्जी है, किसी मजिशियन से करवा रहा है या कर रहा है ताकि आपकी लाइफ को बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया जा सके। लेकिन यहाँ पे मुझे एक 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। काफ़ी आपके अंदर प्योरिटी, आप प्रोटेक्टेड हो। ये सेकंड कार्ड ही यहाँ पे है, प्रोटेक्शन, द वर्ल्ड,
पूरी तरह से आप प्रोटेक्टेड हो, ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। तो कोई जल रहा है पूरी तरह से, ये सामने से आके हाथापाई पे उतरते हुए नज़र आ रहे। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है आपकी लाइफ में, मेल फीमेल कोई भी। यहाँ पे लड़ाई झगड़े के तो बहुत दिखाई दे रहे हैं। ब्लैक मैजिक भी बहुत सारे हो रहे हैं आपके, एक दो नहीं बहुत सारे। मून मैजिक फुल न्यू मून पे आपके ऊपर, यहाँ पे अभी इस न्यू मून पे भी या फुल मून जो था इस पे भी यहाँ पे बहुत सारा ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ है कि आपका सबसे पहले इसलिए हुआ ये प्रोटेक्शन शील्ड हटाने के लिए। किस तरीके से ये प्रोटेक्शन शील्ड हटे तब ये दुश्मनों का यहाँ पे काम बने, तो ये भी किया गया है। और दूसरी बात, आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है भाई, आप देख लेना कि कोई थर्ड पार्टी अगर आपको नहीं पता है तो आप उसकी जांच पड़ताल कर लो। ये थर्ड पार्टी के द्वारा भी बहुत कुछ आपके लाइफ में किया जा रहा है। दो लोगों के बीच में कोई तीसरे की एंट्री, और ये हो क्यों रहा है? आपकी विक्ट्री को ख़राब करने के लिए, आपकी जीत को, जो आप जीत रहे हैं, बहुत फेमस हो रहे हैं, आपके लाइफ में अच्छा खासा आपकी लाइफ चल रही है, इसे बर्बाद करने के लिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत बहुत प्रोटेक्शन में रहना है। वैसे ऑलरेडी आप प्रोटेक्टेड हो, पर ये प्रोटेक्शन शील्ड भंग ना हो तो आपको अपनी क्लिनजिंग बार बार करते रहना है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 20 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 16 नंबर, 5 नंबर, 21 नंबर, 15 नंबर, 29 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर। ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब हम एज देख लेते हैं। एज यहाँ पे क्या है? एज यहाँ पे 49 किसी की हो सकती है, 55, 39, 36 एंड 53, 41। हाँ, ये कुछ एज है। और अभी आपके लिए एक गाइडेंस भी ले लेते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपके लिए सबसे ज़बरदस्त गाइडेंस ये आई है। आपके पीछे बहुत सारे दुश्मन हैं, बहुत सारे शत्रु हैं, कुछ छुपे हुए हैं, कुछ सामने से आप पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पीछे से किया हुआ वार बिल्कुल एकदम नेस्तनाबूद हो जा रहा है, काम नहीं कर रहा। तो कुछ हाथापाई पे उतर सकते हैं, सामने से आके फायरी क्लाइमैक्स क्रिएट कर सकते हैं। आपको बहुत सावधान रहना है। तो कुछ अनजान लोग भी के द्वारा आपके ऊपर अटैक करवाया जा सकता है। तो कुछ लोगों का, जो भी आपसे अननेसेसरी के लोग जिन्हें आप नहीं जानते, नहीं पहचानते, अगर वो आपसे कुछ अचानक से कोई बातचीत करने लगते हैं या अचानक से आपसे कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े के मूड में आते हैं, तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन निकालना है, वहाँ से हटना है। आपको इस स्थिति को बिल्कुल भी खुद से दूर कर देना है, ठीक है? तो चलिए आपके लिए कुछ नई इनिशियल्स भी देख लेते हैं। X, H, O, N, P, J। ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं, X, H, O, N, P, J। तो आपको देखना है ये आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं। और इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।